Hello students, myself Dr. Panchali Sharma, Associate Professor SCRS, Government College Savai Madhopur. Now we are going to start our next paragraph of the choric song from Tennyson's Lotus Eaters. पहला जो पैराग्राफ है उसकी लाइंस हमने पढ़ी थी जिसमें वो डिफरेंट फ्लावर्स और सेलर्स के स्लीव इंड्यूसिंग मूड को उसने डिस्क्राइब किया था कि एटमॉस्फेयर जो है उसके कारण से सेलर्स भी सो रहे हैं बिकॉज ऑफ द नार्कोटिक इफेक्ट ऑफ दैट लोटस फ्लावर्स एंड एटमॉस्फेयर में जो फ्लावर्स हैं they are also in that sleeping mode. Now we are going to start our next stanza of this choric song. Why are we weighed upon with heaviness and utterly consumed with sharp distress? So, now in these two lines जो सेलर हैं वो पूछते हैं हम क्यों इतने ज़्यादा बोझ से दबे जा रहे हैं. वेड विद हैवीनेस, हैवीनेस कहते हैं भारीपन. नाउ अभी ये जो सुंदर सा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल न्यू होम जो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है या ये डिसाइड कर लिया है दैट दे विल रिमेन ऑन दिस आइलैंड forever and they will not go back to their homeland. So अपने एकदम मूड स्विच है, मूड चेंज हो रहा है. स्विच फ्रॉम टॉकिंग अबाउट देयर ब्यूटीफुल न्यू होम टू कंप्लेनिंग अबाउट हाउ हार्ड लाइफ इज़. कहता है वाई आर वी वेड अपॉन विद हैवीनेस अटरली कंज्यूम्ड विद शार्प डिस्ट्रेस. पूरी तरह से जैसे किसी ने हमको निचोड़ लिया, कंज्यूम कर लिया है. हम इतनी ज़्यादा शार्प डिस्ट्रेस निराशा हताशा जो हमें चुभ रही है शार्पली, तो उससे हम क्यों ग्रसित हो रहे हैं, हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं. ऐसा वो यूनानिमसली आपस में मिलकर ये क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं. कहते हैं बेसिकली देयर प्रॉब्लम इज़ दैट दे फील बम्ड आउट ऑल द टाइम. बम्ड मीन्स हम अपने आप को बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमें बहुत ज़्यादा भार के नीचे दबा दिया है. हम सिर्फ दुखी नहीं है, सैड नहीं है, बल्कि वी आर वेड डाउन विद हैवीनेस. हमारे दिल पर एक भारी बोझ है, हम अपसेट हैं और स्ट्रेस्ड आउट हैं. और ये जो सेलर्स हैं वो ये कह रहे हैं वाई आर वी अटरली कंज्यूम्ड विथ शार्प डिस्ट्रेस. तो हम पूरी तरह से इस डिस्ट्रेस ने, इस बेचैनी ने, इस निराशा ने, इस हताशा ने हमें जो है टोटली कंज्यूम कर लिया है. यानी हमें वी आर फीलिंग बम्ड आउट ऑल द टाइम. यहाँ रहते हुए हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमारे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है. While all things else have rest from weariness, all things have rest, why should we toil alone? All things have rest के बाद कोलन यूज़ किया है राइटर ने, तो वो ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि why alone we, हम लोगों का ऐसा, why are we doomed to such thing. मतलब हमें हमारे भाग्य में ये क्यों लिख दिया कि हम अकेले ही टॉयल करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे. अदर पीपल, अदर थिंग्स इन द नेचर, दे आर एट पीस. वो बहुत ही इजी गोइंग लाइफ लीड कर रहे हैं, बहुत ही पीसफुल हैं. और अकेले हम ही दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हैं. वाई? तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनको लगता है कि पूरा वर्ल्ड जो है दे गेट रेस्ट, और वो दिन रात वर्क कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट 10 years they had been fighting
दे वर पार्टिसिपेटिंग इन दैट वॉर, ट्रोजन वॉर, जो 10 ईयर्स तक लास्ट करता है, चलता है। उसके बाद इतना लंबा चौड़ा समुद्र है, उसमें दिन रात वो चलते आ रहे हैं, उसमें ओर करते हुए आ रहे हैं, चप्पू चलाते हुए आ रहे हैं, और उनको कहीं पर भी, कहीं से उनको शोर नज़र नहीं आता है, कहीं किनारा नज़र नहीं आता है। अल्टीमेटली जब इस लैंड को वो देखते हैं और यहाँ आकर वो लैंड करते हैं, रुकते हैं, आराम करने के लिए आते हैं, और लोटस ईटर्स आकर उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, उनको ये फ्लावर्स देते हैं खाने के लिए, और उनको कंज्यूम करने के बाद उनको ऐसा लगता है दिस इज़ द राइट प्लेस, नाउ वी हैव रीच्ड टू आर, ये हमारा हॉल्टिंग स्टेशन है, यहाँ हम पीसफुली रेस्ट कर सकते हैं, यहाँ हम सो सकते हैं। क्योंकि एक तो वो थकान इतने सालों की, इतने दिनों से जो वो चप्पू चला रहे हैं, उसकी मेहनत की, एंड दिस इज़ जस्ट अनदर इफेक्ट ऑफ द लोटस, इट मेक्स रेस्ट लुक ग्रेट। और वो कह रहा है कि वो जो फ्लावर है उसको खाने का भी शायद ये इफ़ेक्ट है कि यहाँ आकर जो हम रेस्ट ले रहे हैं, हम जो पीसफुल स्लीप में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वो कहता है इट मेक्स रेस्ट लुक ग्रेट एंड एनी काइंड ऑफ वर्क लुक ऑफुल। यहाँ आके आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो, रेस्ट को तो इन्जॉय कर रहे हो, और किसी भी तरह का काम जो है वो आपको बहुत ही पीड़ा देने वाला है, ऑफुल। आप सोच भी नहीं सकते कि हमें यहाँ पे कुछ काम करने के लिए कह दिया जाए। नो, वी ओनली टॉयल हु आर द फर्स्ट ऑफ थिंग्स एंड मेक परपेचुअल मोन स्टिल फ्रॉम वन सॉरो टू अनदर थ्रोन। नाउ ही इज़ कंप्लेनिंग to God that as human beings हम ही अकेले टॉयल करते हैं, हम जो कि फर्स्ट ऑफ थिंग्स, यानी बहुत आयरॉनिकल है डैट वी ह्यूमन बींग्स, जो मैनकाइंड है, जिसको कि माना जाता है कि दे वर फर्स्ट अमंग ऑल लिविंग बींग्स, वो क्राउन है, सब ताज हैं सबका, और इतने होने के बाद भी क्या हो रहा है, डैट दे हैव टू वर्क अलोन, और सब चीज़ें जो हैं उनको रेस्ट मिल रहा है, बट ओनली दे हैव टू ट्रायल, दे हैव टू पुट इन लेबर, उनको ही मेहनत करनी पड़ रही है, उनको काम करना पड़ रहा है। तो वो कह रहा है अकेले हम ही क्यों काम करें, क्योंकि हम तो सबसे श्रेष्ठ हैं इस ह्यूमन क्रिएशन के, फर्स्ट थिंग्स हैं हम। एंड हो क्या रहा है, वी आर परपेचुअली मोर्निंग। परपेचुअल होता है कंटिन्यूअसली, जिसका कोई अंत नहीं है। हमारी लाइफ में पेन है, ग्रीफ है, सॉरो है, डिस्ट्रेस है, और वो परपेचुअल चला आ रहा है, हम हमेशा करा रहे हैं, मोन कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, स्टिल फ्रॉम वन सॉरो टू अनदर थ्रोन। तो हम जो गॉड की क्रिएशन के फर्स्ट क्रिएट, गॉड ने क्रिएट किया हमें, जो फर्स्ट थिंग इस अर्थ पे सबसे जो हाईएस्ट क्रिएशन है, कहता है दीज सेलर्स आरंट जस्ट फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स, दे आर एक्चुअली कंप्लेनिंग अबाउट हाउ हार्ड लाइफ इज़ फॉर ऑल मैनकाइंड। अपने लिए दुखी नहीं हो रहे, अपने लिए सॉरी नहीं फील कर रहे, बल्कि उनको ये लगता है कि मैनकाइंड की लाइफ कितनी ज़्यादा हार्ड है, ह्यूमन बींग्स को कितना टॉयल करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दे थिंक ऑफ मैनकाइंड एज द फर्स्ट ऑफ थिंग्स, आयरॉनिकली दो, यद्यपि उसे यहाँ पर वो आयरनी क्या है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग द फर्स्ट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन द फर्स्ट लेवल, हम सबसे ऊंचाई पर हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, गॉड की सबसे बेस्ट क्रिएशन है, इन स्पाइट ऑफ दैट क्या हो रहा है, वी आर ओनली द ओनली थिंग ऑन अर्थ दैट हैव टू वर्क। हमारे साथ ही हो रहा है कि हमें इस धरती पर सर्वाइव करने के लिए वी ओनली हैव टू वर्क इज टू ट्रायल, टू पुट इन एफर्ट्स। दे ऑल्सो थिंक दैट वी आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट एक्सपीरियंस सैडनेस एंड एक्सप्रेस आवर सॉरो। इसीलिए वो कहते हैं, तो कहने का मतलब ये है दैट दीज गाइज आर स्ट्रेट अप हेटिंग लाइफ, ह्यूमन लाइफ से उन्हें नफरत हो रही है, उनको लग रहा है यार, nor ever fold our wings and cease from wanderings. A lot of the imagery
in this poem is about wandering versus being at home. Nor ever fold our wings and cease from wanderings. ये 2 lines जो हैं they are also full of irony. कभी भी हमें मौका नहीं मिलता कि we should just sit down, rest our eyes, hold our eyes and just take rest. So we are never fold our wings, we never cease from wanderings. हमारी लाइफ में कंटिन्यूटी एक्टिविटी चलती रहती है. फिजिकली, मेंटली वी आर एट वर्क. कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चलता रहता है, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी पार्ट्स इधर उधर करते रहते हैं लाइक दैट. तो यहाँ पर सेलर्स जो हैं दे आर टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग. वो कहता है दे वॉन्ट टू रेस्ट. जिस तरह से संसार के और जीव आराम करते हैं और सब कुछ संसार में अपने आप ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में हो जाता है, उसी तरह से वो कहता है कि उनकी लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए. टू गेट दैट आइडिया अक्रॉस दे यूज़ अ मेटाफर इमेजिनिंग दैट दे आर बर्ड्स दैट कैन फोल्ड अप देयर विंग्स एंड स्लीप. इसलिए वो कह रहा है, उसने अपने लिए जो मेटाफर वो यूज़ कर रहा है सेलर्स, वो अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं दैट दे आर बर्ड्स एंड इट्स हाई टाइम दे शुड जस्ट फोल्ड देयर विंग्स एंड सीज देयर वॉन्डरिंग्स. अपनी घूमने फिरने को बंद करके अपनी विंग्स को फोल्ड करके वो सोना चाहते हैं. ओके. नॉर स्टीप आर ब्राउज इन स्लम्बर्स होली बाम. दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग. अपनी ब्राउज को, अपनी आईब्राउज को स्टीप का मतलब होता है डुबो लेना. किस में डुबोना है? स्लम्बर है स्लीप. नींद रूपी जो बाम है ना. बाम क्या होता है? जिससे आपको रेस्ट मिलता है. आपके सिर में दर्द होता है, यू पुट बाम ऑन योर फोरहेड. जब हेडेक होता है तो हम बाम लगाते हैं. उसी तरह से ये स्लम्बर जो है वो हमारी आईब्रोज, जो टायर्ड आईब्रोज हैं, वॉन्डरिंग से, रेस्टलेसनेस से टायर्ड हो चुकी हैं, उन ब्राउज को दिस स्लम्बर इज क्योरिंग. द स्लीप जो है वो एक एलमेंट का काम कर रही है, एक ऑइंटमेंट है. एलमेंट इज़ आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी स्लीप से. आपका जो सिर दर्द है, कहते हैं ना थोड़ी देर रेस्ट कर लो, जाओ आंखें बंद कर लो, देन यू विल फील बेटर लाइक दैट. वो जो टायर्ड सेलर्स हैं दे फैंटेसाइज अबाउट बीइंग अस्लीप. ऐसे कल्पना कर रहे हैं कि वो बहुत गहरी नींद में सो जाएंगे, क्योंकि स्लीप जो है वो उनकी सारी मिजरीज़ को ओवरकम कर देगी. इसलिए ये जो मेटाफर यूज़ किया है उसने स्लीप को कंपेयर करने के लिए, बाम. स्लीप क्या है? इट्स अ हीलिंग क्रीम और ऑइंटमेंट जिसमें वो स्टीप का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर डूब जाना. बहुत सारे पानी आपके ऊपर आ गया, आप उसके अंदर डूब जाते हो, सिर को नीचे कर लेते हो जस्ट टू रिलैक्स योर सेल्फ. सिर के ऊपर पानी पड़ेगा तो थोड़ा रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा. तो उसी तरह से ये जो स्लीप है ये बाम का काम करेगी. दे कुड सोक देयर फोरहेड्स, देयर ब्राउज इन. उनके जो फोरहेड है, उनका जो माथा है और उनकी जो आईब्राउज है, उन पे नींद रूपी बाम को वो लगाना चाहते हैं. ये स्लीप जो है वो उनके लिए एक बाम का काम करेगी. नाउ हार्कन व्हाट द इनर स्पिरिट सिंग्स. हार्कन इज़ टू लिसन. अब सुनो, हमारी जो अंतरात्मा है, इनर स्पिरिट है, वो क्या गा रही है. देयर इज़ नो जॉय बट काम. कोई और खुशी नहीं है, सिर्फ पीस ऑफ माइंड, जो काम, जो शांति, जो रिलैक्सेशन यहाँ मिल रहा है, उससे ज़्यादा जॉयफुल थिंग कोई और हो ही नहीं सकती. दीज पुअर गाइज जस्ट कांट गेट एनी रेस्ट. तो उनकी जो सोल है, उनकी जो इनर स्पिरिट है, वो उनको गाकर ये बता रही है कि इफ़ दे वांट टू बी काम
if they want to relax their limbs, if they want to take rest, तो only way is to feel happy, to feel the joy of that sleep. But they can't do it. As humans, they feel condemned to work and suffer instead of resting. लेकिन वो ऐसा महसूस करते हैं, there is no joy but calm. यानी या तो they are condemned, उनको तो श्राप मिला हुआ है. Just go on working, 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 tiring yourself, and बहुत ही उनकी जो सफरिंग्स हैं वो एंडलेस हैं. तो इंस्टेड ऑफ रेस्टिंग दे आर कंडेम्ड टू वर्क. उनको निरंतर काम करने के लिए श्रापित हैं वो. वाई शुड वी ओनली ट्वेल. और इसीलिए अल्टीमेटली दिस लाइन कम्स अप, हम अकेले क्यों मेहनत करें. द रूफ एंड क्राउन ऑफ थिंग्स, बिकॉज वी आर द फर्स्ट क्रिएशन. वी आर द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड. वी आर द रूफ एंड क्राउन ऑफ थिंग्स. सभी चीज़ों का रूफ और क्राउन हम हैं, ताज हम हैं. नाउ द बॉयज़ ऑन द बीच फिनिश ऑफ द सेकेंड स्टांजा ऑफ द कोरिक सॉन्ग. सेकेंड स्टांजा जो है कोरिक सॉन्ग का, वो इस लाइन के साथ एंड होता है. लाइन नंबर 69, सेइंग दिस दैट वाई शुड वी ओनली ट्वेल. कितने क्रैंकी, कितने टायर्ड हो चुके हैं. और अपना जो रेंट है, जो शोर है, जो गुस्सा है, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे भाई ये कब ख़त्म होगा. दे आर आस्किंग वाई द बेस्ट क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड शुड बी द ओनली वंस हु हैव टू वर्क. रूफ एंड क्राउन, ये दो मेटाफर्स उसने मैनकाइंड की पोजीशन, टॉप पोजीशन को, कि हम गॉड की क्रिएशन के फर्स्ट और टॉप क्रिएशन है, इसको जस्टिफाई करने के लिए उसने ये दो मेटाफर्स यूज़ किए हैं. तो वाई अलोन वी शुड टॉयल. सो विद दिस इट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द सेकेंड स्टांजा. And in our next lecture, we are going to continue this choric song in the next stanza. Thank you for today. Thank you.